नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज बात एक ऐसे मर्डर की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बात प्यार और धोखे की, बात भरोसे के कत्ल की, श्रद्धा मर्डर केस की। जितनी कड़ियां हैं उनको जोड़ने में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी आफताब से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसे उन जगहों पर ले जाया जा रहा है जहां उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंका था। एक हत्या और 35 टुकड़ों की पूरी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इस कहानी में जो आफताब ने किया है उसे सुनकर आपको उस इंसान से घृणा हो जाएगी। आखिर कौन थी श्रद्धा और कैसे मिली आफताब से? आइए पहले आपको बताते हैं कि पुलिस ने क्या बताया है। तो पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी 26 साल की श्रद्धा वालकर। मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। बंबल डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा से यह आरोपी मिला। दोनों में प्यार हुआ और लिव इन रिलेशनशिप शुरू हो गई। परिवार ने इस रिश्ते का विरोध भी किया। इसके बाद श्रद्धा और आफताब ने अचानक मुंबई छोड़ दिया। दोनों मेहरौली के छतरपुर इलाके में रहने लगे। कुछ समय बाद श्रद्धा का फोन नंबर बंद होने लगा या बंद आने लगा। जैसे कोई अगर मिलाता तो नंबर मिलता नहीं। श्रद्धा के पिता 8 नवंबर को छतरपुर स्थित फ्लैट पर पहुंचे। किराए के उस फ्लैट में ताला लगा मिला। श्रद्धा के पिता ने मेहरौली थाने जाकर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कराई। पुलिस ने शनिवार 12 नवंबर को आफताब को गिरफ्तार किया। आखिर पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार क्यों किया, यह एक बड़ा सवाल है। और श्रद्धा कहां गायब हो गई थी? पुलिस ने जांच शुरू की और कड़ाई से आफताब से पूछताछ की। अब पूछताछ में जो जानकारी सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। आरोप यह है कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया था, शव के 35 टुकड़े किए। उसने नया फ्रिज खरीदा और उसमें शव के टुकड़े रख दिए। यह भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि हर रोज शव के टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में फेंकने लगा। वो रात को 2 बजे उठता था, मास्क पहनता था और जंगल में शव के टुकड़े फेंक देता था। पुलिस ने अब तक 10 अवशेष बरामद किए हैं, जिसकी DNA जांच चल रही है। पुलिस आफताब को मेहरौली के जंगल में भी ले गई। ये वो तस्वीरें हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके साथ घंटों पुलिस की टीम श्रद्धा के शव के अवशेष ढूंढती रही। जैसा कि ये आप देख सकते हैं इस कैमरे में, उस जंगल के अंदर जा रहे हैं, उन सब जगहों पर जा रहे हैं जहां जिक्र किया आफताब ने। आफताब अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर बता रहे हैं कि दिन में मेहरौली के जंगल में पुलिस ने किस तरह यह पूरा अभियान चलाया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस मेहरौली के जंगल में एक बार फिर लेकर पहुंची है और यहां पर उसकी निशानदेही पर श्रद्धा के शव के जो बाकी टुकड़े बचे हैं उनको बरामद करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पुलिस श्रद्धा के शव के 10 से 12 टुकड़े बरामद कर पाई है, जिनकी DNA प्रोफाइलिंग होगी, लेकिन श्रद्धा का सिर अभी तक बरामद नहीं हुआ है और शरीर के जो बाकी टुकड़े हैं वो अब तक बरामद नहीं हुए हैं। आरोपी ने पूछताछ में कहा कि उसने श्रद्धा का मोबाइल कहीं महाराष्ट्र में कहीं फेंक दिया है। उस मोबाइल को बरामद करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी ने जिस हथियार से, जिस चापर से श्रद्धा को काटा था उसको बरामद करने की कोशिश की जा रही है, वो भी उसने कहीं फेंक दिया है। आरोपी ने पूछताछ में कहा कि श्रद्धा से वो बंबल डेटिंग ऐप के जरिए मिला था। उस ऐप से उसकी मुलाकात हुई और फिर दोनों नज़दीक आए। आरोपी ने यह भी कहा कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद बंबल डेटिंग ऐप से उसने एक और लड़की से दोस्ती की। वो लड़की भी उसके घर आती रही। हालांकि उस लड़की को ये मालूम नहीं था कि आफताब
आफताब ने श्रद्धा के शव को इसी घर में छुपाया हुआ है जहां पर वो बैठी हुई है। तो कई चौंकाने वाले खुलासे उसने किए हैं। उसने ये भी कहा कि जब उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड आती थी तो वो श्रद्धा का जो शव था, जो शव के टुकड़े थे, वो कवर्ड में रख देता था। आरोपी ने यह भी कहा कि श्रद्धा की हत्या के बाद वो श्रद्धा के इंस्टाग्राम को एक्टिवेट उसने किया हुआ था और श्रद्धा के दोस्तों से वो लगातार इंस्टाग्राम पर बात करता था। दोस्तों को लगता था कि श्रद्धा बात कर रही है, लेकिन श्रद्धा का मोबाइल बंद था। इसके बाद दोस्तों को शक हुआ। आरोपी ने श्रद्धा का इंस्टाग्राम जून तक चलाया। जून के बाद उसने उसका इंस्टाग्राम पेज जो है वो बंद कर दिया। आरोपी ने यह कहा कि जो जहां पर श्रद्धा की हत्या हुई थी, यानी कि जो बाथरूम था, उसके फर्श के धोने के लिए उसने हाइपोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया ताकि फर्श पर खून के धब्बे ना रहने पाएं और पुलिस को यहां से श्रद्धा के डीएनए ना मिले। तो उसने इस केमिकल का इस्तेमाल किया। तो दिल्ली पुलिस अब लगातार उससे पूछताछ कर रही है। इस पूरी घटना की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, लेकिन मामला 6 महीने पुराना है। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ठोस सबूत इकट्ठा करने की है, जिससे मामला कोर्ट में मजबूती के साथ रखा जा सके और आरोपी जो है उसको सजा हो। नई दिल्ली से कैमरामैन जीबर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो ये जो मर्डर है, पुलिस सिर्फ आफताब को जंगल ही नहीं लेके जा रही, बल्कि सबूत के तलाश में कई जगहों पर लेकर के गई। आरोप है कि आफताब ने हत्या के दूसरे दिन एक फ्रिज खरीदा और उसमें शव के टुकड़े रखने लगा। पुलिस उस फ्रिज की दुकान पर भी पहुंची और वहां पूछताछ की। 18 मई को हत्या की गई थी और 19 मई को आफताब को एक बड़ा फ्रिज खरीदना पड़ा। उस दुकान में उस दिन क्या कुछ हुआ, इस बारे में मुकेश सिंह सेंगर ने उस दुकान के कर्मचारी से बात की। आफताब अमीन पूनावाला ने छतरपुर की जिस दुकान से फ्रिज लिया था, मैं उसी दुकान पर हूं और यहाँ पर आपको बताता हूं कि आखिर वो कब यहाँ पर आया था, कब फ्रिज लिया था। दुकान के जो कर्मचारी है, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, ये बताइए कि आफताब यहाँ पर कब आया था और उसने कौन सा फ्रिज लिया था? 19/5 को आया था और उसने एलजी का 260 लीटर का फ्रिज लेके गया। अच्छा, क्या कुछ खास है इस फ्रिज में? 260 लीटर का डबल डोर का है, स्पेस ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, ज़्यादा स्पेस होता है इसमें। तो जब वो आया था तो कुछ घबराया हुआ था या जल्दबाजी में था? आपकी बातचीत उससे हुई होगी? नहीं, नॉर्मल कस्टमर की तरह ही था। अच्छा, आपको लगा कि वो मर्डर करके आया, ऐसा कुछ समझ में आया? नहीं, ऐसा कोई समझ में नहीं आया। 18 मई को उसने मर्डर किया था और 19 मई को वो यहाँ पर फ्रिज लेने आया था। तो ये कुलदीप हैं जो बता रहे हैं कि उसने ये वाला जो मॉडल है ये उसने लिया था। पेमेंट उसने कैसे किया था? पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की थी। अच्छा। 25,300 की। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके बाद वो रिक्शा खुद लेकर आया था या फिर आपने रिक्शे से वो फ्रिज भेजा था? जी सर, ये वो खुद ही लेके आया था। ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि 5वें महीने के बाद कस्टमर वॉकिंग उस टाइम ज़्यादा होती है। ऐसा हमें कितनी देर यहाँ रुका था वो? नॉर्मल कस्टमर 15 से 20 मिनट रुकता है। अच्छा, बस वही वो टाइम। तुरंत लेकर चला गया वो। हाँ जी। तो जो पुलिस ने फ्रिज बरामद किया है उसकी पुलिस फॉरेंसिक जांच कराएगी। जैसा ये बता रहे हैं कुलदीप कि ये जो मॉडल है इसमें काफ़ी स्पेस होता है और इसलिए उसने इस मॉडल को चुना ताकि वो शव के 35 टुकड़ों को इनमें रख पाए। और आप देखिए कि काफ़ी स्पेसियस है ये। तो श्रद्धा के जो उसने शव के टुकड़े किए थे वो उसने सभी टुकड़े अलग अलग पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में डाल दिए थे और लगातार वो एक एक टुकड़ा निकालता रहा और महरौली के जंगल में फेंकता रहा। यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये जो बिल है, ये देखिए, ये बिल है, इसमें उसका नाम लिखा हुआ है, फ्रिज की डिटेल्स है, उसका मोबाइल नंबर है, कितना उसने पेमेंट किया है, ये सारी चीज़ें इस बिल में मेंशन हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि 15 मिनट आफताब यहाँ पर रुका और 15 मिनट में ही वो फ्रिज लेकर यहाँ से चला गया। इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं होगा, इस दुकान के लोगों को भी नहीं होगा कि इस फ्रिज का क्या इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ से फ्रिज लेने के बाद आफताब घर गया और उसने जो श्रद्धा थी उनके शव के टुकड़े करके उसके फ्रिज में रख दिए। और ये भी जानकारी मिली है कि यहीं पास में एक दुकान है जहाँ से उसने चापड़ लिया था जिससे उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अब जो आरोप हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आफताब पूरी तैयारी कर रहा था।
उसने 19 मई को सिर्फ फ्रिज नहीं खरीदा, उसके साथ ही उसने शव के टुकड़े करने के लिए एक बड़ा चाकू भी खरीदा। हालांकि दुकानदार को बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन आफताब ने पुलिस को उस दुकान के बारे में बताया है। दुकान के मालिक ने यह भी बताया कि आफताब ने पुलिस को यह जानकारी दी है कि उसने गार्बेज बैग्स भी यहीं से खरीदे थे। छतरपुर की ये वही दुकान है जहां से आफताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा को मारने के लिए हथियार लिया था। यहां पर पुलिस भी आई थी। दुकान के मालिक सुदीप सचदेवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सुदीप जी, पुलिस यहां पर आई थी आपके पास में, क्या कुछ पूछा आपसे? सर, पुलिस आई थी और पुलिस ने ये बताया कि आपके यहाँ से आफताब ने 6 महीने पहले एक नाइफ़ खरीदी थी और हमें तो देखो ऐसे याद नहीं था। याद कैसे रहेगा सर, 6 महीने पहले अगर कोई नाइफ़ खरीदने आएगा। और फिर उसने, पुलिस वालों ने एक्यूज़ को बुलाया, आफताब को बुलाया और आफताब ने ये बोला कि मैंने यहाँ से नाइफ़ खरीदी थी। अच्छा, तो जब वो नाइफ़ यहाँ पर लेने आया था उस वक्त आप दुकान पर थे? सर, मैं तो नहीं था शॉप पे, क्योंकि आफताब ने ये पुलिस को बोला है कि यहाँ पे एक अंकल थे और एक भैया थे। और जो भैया थे वो तो एक वर्कर था हमारा जो 2 महीने पहले हमें छोड़ गया। और मेरे फादर थे और मेरे फादर का उसने बोला कि फादर प्रेजेंट थे उस टाइम पे जब मैंने नाइफ़ खरीदी। तो आपके जो फादर हैं उन्होंने क्या बताया आपसे? कुछ सर, फादर को ऐसे तो याद नहीं है कि सर अब छोटी सी चीज़ है नाइफ़, अब ऐसे तो दिन में कितनी बिकती हैं, तो ऐसे तो याद नहीं रहेगा कि 6 महीने पहले कोई नाइफ़ खरीदने आया। नाइफ़ के अलावा उसने और क्या लिया था? सर, नाइफ़ के अलावा पुलिस वालों ने बोला है कि गार्बेज बैग लिए थे। अच्छा, तो ये बताइए कि ये भी बात सुनने में आ रही है कि आफताब ने यहाँ से नाइफ़ लेने के बाद आगे जो अस्पताल है वहाँ पट्टी कराई थी, इसके बारे में क्या जानकारी है? आफताब ने ये बोला है पुलिस को कि मुझे यहाँ पे नाइफ़ लग गई थी, क्योंकि उसने शायद बैग में डाली थी और थोड़ा सा उसको यहाँ पे खरोच आई और फिर यहाँ पे साथ में उसने हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया। अच्छा, तो उस समय का कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई और जानकारी आपको याद आ रही हो? सर, सीसीटीवी फुटेज तो मैक्सिमम 15 to 20 डेज़ का होता है। अब 6 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो ये हैं इस दुकान के मालिक जो बता रहे हैं कि करीब 6 महीने पहले आफताब यहाँ पर आया था, लेकिन इन्हें उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं है। पुलिस को आफताब ने बताया था, उसके बाद आफताब को लेकर पुलिस इस दुकान में आई थी और पुलिस ने यहाँ पर आकर जांच की है। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और अब आपको हम आरोपी आफताब के मुंबई के घर की तस्वीर दिखाते हैं। वो वसई का रहने वाला है, लेकिन उसके पिता ने कुछ दिन पहले घर बदला था। अब उसकी हैवानियत सुनकर लोग सदमे में हैं। श्रद्धा के साथ पढ़ने वाले उसके मित्र हैरान हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा कि जिस आफताब पर श्रद्धा ने इतना भरोसा किया, उसने उसकी हत्या कर शव 35 टुकड़े काट दिए। श्रद्धा के एक मित्र से NDTV ने बात की। उसने यह बताया कि श्रद्धा और आफताब के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। एक दिन तो श्रद्धा ने उसे मदद के लिए बुलाया भी था। अब आफताब को लेकर कई जानकारियां सामने आ रही हैं। आरोप है कि श्रद्धा का मोबाइल महाराष्ट्र में फेंक दिया गया, हथियार को दिल्ली में फेंक दिया गया, खून से सने कपड़ों को कूड़े की गाड़ी में फेंक दिया गया, फर्श को सल्फर हाइपोक्लोरिक एक एसिड होता है उससे साफ कर दिया गया ताकि निशानी ना मिले, और यह इसलिए ताकि फोरेंसिक जांच में DNA सैंपल ना मिले। हत्या और शव को ठिकाने लगाने के तरीके गूगल में देखे, ऐसा पुलिस ने अब बताया। मर्डर के 15 से 20 दिन बाद दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। मर्डर के बाद श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से वो बात करता रहा ताकि एक ये संदेश जाता रहे कि वो अभी भी जिंदा है और लगातार लोगों से बात कर रही है। मई में यह हत्या हुई और जून तक श्रद्धा का इंस्टाग्राम चलाता रहा ताकि किसी को शक ना हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे श्रद्धा के एक और मित्र, उन्होंने हमको क्या बताया।
श्रद्धा वालकर की हत्या उसके ही प्रेमी आफ्ताब ने कर दी। हम इस समय हैं बिहार में श्रद्धा के जो मित्र हैं, जो कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे, रजत शुक्ला के साथ। रजत, आपने सुना जी हत्याकांड किस तरह से जगह है, पहला आपने क्या ख्याल है जब ये चीज सुनते ही मतलब ऐसे आत्मा कांप सी गई थी। आप सोचिए ना, आप किसी के साथ में जिसके साथ में आप हंसे खेले हों, उसके साथ उठे बैठे हों, उसके बारे में जब आप अचानक सुनते हैं कि वो आपके साथ रही है, उस भर से रूह कांपसी जाती है। अगर आप ये जाने कि उसका मर्डर हुआ है तब मेरे ख्याल से आप अंदर से झंझोड़ जाएंगे। लेकिन अब आप जब जानेंगे कि उसके 35 टुकड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आपके अंदर से आंसू बाहर नहीं आ पाएंगे। आप आक्रोशित होंगे, आप शायद सोचेंगे कि ये किस दुनिया में आप जी रहे हैं, ऐसा सवाल पैदा हो जाए। आप साथ में आप पढ़ाई कर रहे थे, कौन सी पढ़ाई किस तरह की बातें बैचलर्स इन मास मीडिया कर रहे थे और हम साथ थे 3 साल तक, और एक्टिव थी श्रद्धा। हम कुछ बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, हम सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे। थिएटर में भी थी वो, हम लोगों ने साथ में थिएटर भी किया था, और छोटे मोटे एक्टिविटीज़ हुआ करते थे जिसमें काफ़ी एक्टिव थी वो। दोस्त बनाना पसंद करती थी, लोगों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सभी चीज़ें पसंद करती थी। अब ऐसी इंसान जब अचानक 2018 के आसपास की बात है, जब वो थोड़ा सा गुमसुम सी होने लगी थी, थोड़ा रिजर्व टाइप की होने लगी थी, कहीं उसके बिहेवियर में जो वेलकमिंग नेचर था वो कहीं रूड होने लग गया था, तो थोड़ा बहुत कहीं मन में सवाल हुआ था कि ये क्यों हो रहा है। बाद में पता चलता है 2019 में कोई रिलेशनशिप में आई, और आज जब ये पूरा घटनाक्रम पता चल रहा है तो ये पता लगता है कि हो सकता है 2018 में उसके अंदर बदलाव था, वो शायद अपना